Welcome back to the channel Zero to Hero English. In this concept lecture, we are going to learn basic of English class 3. As I told you कि मैं आपको इस चैनल पे 0 to advanced तक के टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगी. So this is the third class. Okay. So let's move ahead. ओके हमने पिछली क्लास में देखा था कि वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है. और सबसे ज़रूरी बात आपको ये जानना है, बेसिकली सेंटेंस का जो मोटिव होता है वो मोटिव होता है कि हमें किसी भी बात को कन्वे करना. मतलब बेसिकली हिंदी में भी वाक्य का क्या काम होता है कि हमें जब किसी को अपनी बात को कन्वे करना होता है तो हम वाक्य बोलते हैं. और बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो पहले वो अक्षर सीखता है, फिर वर्ड्स सीखता है और उसके बाद वो वाक्य सीखता है. ओके. तो एज आई टोल्ड यू इन अ प्रीवियस वीडियो कि हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा. तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. इसको हम बोलते हैं डूअर. ये हमारा वर्ब है और ये हमारा रिसीवर है. तो ये जो भी काम करेगा उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है. जैसे मैंने कहा जनरली ऑब्जेक्ट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, बेसिकली सब्जेक्ट देता है. तो हमने कहा राम इज़ अ बॉय, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये राम. और ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, हमारे पास ये बॉय कर रहा है. तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. यू भी क्या है, हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है. बेसिकली यू को अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो प्रोनाउन का काम करता है. और मैंने आपको बताया था कि नाउन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि नाउन और प्रोनाउन बोथ कैन एक्ट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. यानी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकता है, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों ही कर सकते हैं. तो यू आर अ मैन. अब ये यू क्या है, सब्जेक्ट है. ये आर क्या है हमारे पास, ये आर जो है ये हमारे पास वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है. आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो ऑन द हेल्पिंग वर्ब्स की कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कहाँ कहाँ इनको यूज़ करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है. तो इसकी मैं सेपरेट एक वीडियो अपलोड करूँगी. बट इन दिस वीडियो हम थोड़ा इसको सिर्फ स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं और बेसिक ऑफ इसके समझ रहे हैं. तो यू क्या है, सब्जेक्ट है. आर क्या है, हमारे पास वर्ब है. और ये मैन क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है. ये मेरे पास तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. यानी एक सेंटेंस को बनने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए और हमारे पास एक वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. सबसे पहले बात तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ कहाँ है और हम इसको क्यों सीख रहे हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम अपनी भाषा को बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं तो हम बोलते वक्त सेंटेंसेस में बहुत सारी शब्दों का यूज़ करते हैं जिनके मतलब हमें पता नहीं होते. बट एक्चुअली उनमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम यूज़ करते हैं. जैसे मैंने यहाँ बोला कि राम इज़ अ बॉय, तो राम क्या है, नाउन है. नाउन क्या है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग. मैं सबका आपको आगे बताऊंगी. तो राम क्या है, मेरे पास एक नाउन है. ये इस क्या है, एक वर्ब है. फिर मैंने यहाँ देखा ये ए आर्टिकल का काम कर रहा है. तो फिर ऐसे हमको चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में समझने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की ज़रूरत होती है. ठीक है. तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं. हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली अभी तो वैसे हमारे पास 8 थे बट एंड ऑफ द इसमें एक और ऐड कर दिया गया था तो 9 है. सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच में देखेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 हैं और हम एक एक को समझेंगे. पहले मैं आपको बेसिक डेफिनेशन कराऊंगी और उसके बाद हम इसका बिल्कुल ऐसे पोस्टमार्टम करेंगे हर पार्ट ऑफ स्पीच का. ठीक है. अच्छा, पोस्टमार्टम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी इंसान को चीरेंगे, फाड़ेंगे. यहाँ इसका मतलब बस इतना है कि हम इसके बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, डीप स्टडी करेंगे. ठीक है. नाउन, तो नाउन क्या है, नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स है. नाउन क्या है, हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हैं. इट कम्स इन द प्लेस ऑफ, यानी ये कौन कौन सी जगह पे आता है, तो ये या तो कौन सी, ये या तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आने का काम करता है. और ये क्या होता है, हमारे पास नेमिंग वर्ड्स होते हैं. ये हमारे पास नेमिंग वर्ड्स होते हैं. मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे मेरे पास है ये राम. अच्छा, राम के बाद है मेरे पास बॉय. ये सब नाउन है. इसी तरीके से मैंने कहा सैंड मतलब बालू, रेत. तो ये सारा क्या है, नाउन है. अब नाउन के भी कुछ डिफरेंट काइंड्स हैं तो वो उसको हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास नाउन, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें वो सब क्या है,
नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम हो वो सब एक नाउन है। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है, ये रिप्लेस करता है नाउन को। प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को। बेसिकली ये जो नाउन है ये एक सेंटेंस में इसको हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। इन केस अगर मैंने सेंटेंस की बिगनिंग जो की है वो नाउन से की है, तो इसके बाद अगर वो सेम पर्सन के बारे में मेरे को बताना है तो मैं उसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करूँगी। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन जैसे मेरे पास यू, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। आगे भी बहुत सारे हैं, पर्सनल प्रोनाउन है, बहुत सारे इनके भी फिर पार्ट्स हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये नाउन क्या करता है, ये प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। जैसे मैंने कहा राम इज़ अ बॉय, मैंने यहाँ लिखा राम इज़ अ बॉय, बट मैं इसको राम नहीं बोल, अब मुझे इसके बारे में बताना है कि वो इंटेलिजेंट भी है, तो मैं क्या बोलूँगी, ही इज़ स्मार्ट बॉय, यानी वो कैसा लड़का है, स्मार्ट लड़का है। तो मैंने यहाँ राम की जगह किसका यूज़ किया, ही का किया, ठीक। और ही का मतलब होता है वह। अच्छा, थर्ड हमारे पास है वर्ब। वर्ब का बेसिकली क्या काम होता है, जिसमें अगर मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो वर्ब बेसिकली क्या होते हैं, जिससे किसी भी क्रिया के होने का बोध होता है, कोई काम होने का बोध होता है। और ये जनरली जो होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एक्शन को बता सकते हैं जिसमें हमारे एक्शन करते, बेसिकली जो वर्ब होते हैं ना वो क्या करते हैं कि हमारा स्टेमिना लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। अब या तो कोई एक्शन हो सकता है जैसे जंपिंग, क्राइंग, प्लेइंग, उसके बाद वर्किंग, ये सारा क्या है, ये सारा एक्शन है। लेकिन स्टेट जैसे हैप्पी, सैड, ये सब भी किसका काम करते हैं, एक सेंटेंस में स्टेट का काम करते हैं, यानी कि स्थिति। इस स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, इस स्टेट का मतलब है स्थिति, यानी जो मानसिक स्थिति है। ओके, तो हमारे पास जो थर्ड वन है वो थर्ड वन है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, यानी ये जानकारी देते हैं। किसकी जानकारी देते हैं, तो ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमेशा क्वालिफाई करते हैं। जैसे मैंने कहा गर्ल, तो ये गर्ल जो है ये क्या है, गर्ल एक नाउन है। लेकिन मैंने कहा कि ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने कहा ब्यूटीफुल गर्ल, इस गर्ल की क्या क्वालिटी है कि वो ब्यूटीफुल है। अच्छा, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो वो क्या है, ब्यूटीफुल है। यानी ये नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी बताते हैं, दोनों के बारे में क्वालिफाई करने का काम करते हैं। और ये हमेशा जिसको क्वालिफाई करते हैं, जिस भी नाउन या प्रोनाउन को, उसके पहले आते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं बट आपको वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको इतना समझना है कि ये क्वालिफाई करते हैं, किसको क्वालिफाई करते हैं, तो नाउन या प्रोनाउन को, जैसे कि स्मार्ट बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, लाइक दिस। ओके, थर्ड हमारे पास, फिफ्थ है हमारे पास कंजक्शन। कंजक्शन जो होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा एंड, फिर बट, ये सारे हमारे कंजक्शन हैं। और ये दो वर्ड को जोड़ेंगे, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, दो फ्रेज को जोड़ेंगे, दो क्लॉज को जोड़ेंगे। तो हम इसके बारे में फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास आर्टिकल है। आर्टिकल हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया है, ए और एन। और हमारे पास दूसरा क्या है, द, यानी कि एक तो डेफिनेट एक तो इनडेफिनेट होता है और एक डेफिनेट आर्टिकल। ये हमेशा किसके पहले आते हैं, नाउन के पहले आते हैं। नाउन के पहले ही इनको हम फिक्स करते हैं, यानी दे प्रीसीड नाउन। तो सेवन्थ वन है प्रपोजिशन। नाम से ही पता लगता है प्री प्लस पोजीशन, लेकिन किसके पहले की पोजीशन, तो डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ नाउन, यानी ये जिसके भी पहले आएंगे उसका क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। जनरली ये नाउन से पहले आते हैं। जनरली ये किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। मैंने कहा अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, यानी कि उस टेबल, उस, जैसे मैंने कहा कैट इज़ अंडर द टेबल, तो उस कैट की स्थिति, पोजीशन कहाँ है, नीचे, लेकिन किसके नीचे, टेबल के नीचे। और टेबल भी क्या है हमारे पास, कॉमन नाउन है। हमारे पास लास्ट है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, और ये क्या करते हैं, क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड, यानी ये एडवर्ब भी किसको क्वालिफाई करते हैं, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर सकते हैं, एडजेक्टिव को कर सकते हैं। उसके बाद ये खुद एडवर्ब अपने आप को भी कर सकता है। तो मैं आपको इसको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी। सो नाइन्थ वन इज़ इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन जो होता है वो विस्मयादिबोधक होता है। मैंने आपको जब सेंटेंस के टाइप करवाए थे तो मैंने आपको उसमें बताया था कि एक्सक्लेमेशन साइन है जिसमें हम सरप्राइज, शॉक्ड, ये सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं। तो उन्हीं साइन को या कुछ उसके जैसा ही है। तो ये इंटरजेक्शन जो है ये क्या करता है, एक्सप्रेस जब हम सरप्राइज्ड होते हैं कि अरे ये क्या हुआ, या हम शॉक्ड होते हैं, या कभी हम पेन में बोलते हैं ओह मेरी तो कमर टूट गई, हुर्रे हम मैच जीत गए। तो ये सारे साइन किस में आते हैं, ये सारा आता है इस हमारे पास इंटरजेक्शन में। और ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाइन्थ है। ओके,
आई वुड लाइक टू टेल यू कि पहले जब पार्ट्स ऑफ स्पीच था ना, जब हम पहले पढ़ते थे तो पहले 8 थे, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि जो मैंने आपको आर्टिकल बताया ना, उस आर्टिकल के बिना बात बन नहीं रही है, और बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें हमें आर्टिकल को यूज़ करना ही पड़ता है। तो इसीलिए फिर हमने किसको भी इंक्लूड कर दिया, जैसे डेटर्मिनर्स है ना, तो डेटर्मिनर्स एक नया टॉपिक है, हमने उसको ऐड कर दिया था इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसमें हमने आर्टिकल पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक्सप्रेसेस, सरप्राइज, पेन, और हमारे पास एट्सेट्रा। अच्छा, सरप्राइज़ का मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि अचंभा होना। अच्छा, पेन का मतलब होता है कि दर्द, जब हम दर्द में होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पास इंटरजेक्शन है। ओके, सो वी वुड लाइक टू डू गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश। अब इनको हम क्यों करने वाले हैं, बिकॉज इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप ये कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं जो आप हमेशा इनको करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। कोई भी अगर आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा कैसे होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। जैसे मैंने कहा वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे करके आप लिखते हैं ना, तो ये वंस अपॉन अ टाइम क्या है, जैसे ये सेंटेंस की बिगिनिंग किसने की, किससे की, आपने ओ से की, तो ये ओ किस में होना चाहिए, हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और उसके बाद जब तक फुल स्टॉप नहीं आता तब तक ये सब कुछ स्मॉल में रहेगा, फिर जैसे ही फुल स्टॉप आते हैं उसके बाद फिर कैपिटल लेटर में। ओके, तो प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिनका भी हमें नाम पता हो, नाम पता हो, वो सारे क्या होते हैं, हमारे पास प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे राम, श्याम, और इस तरीके से मैंने बोला कि तान्या, और क्या प्रतीक, और ये जितने भी हैं ये सारे क्या है हमारे पास, ये प्रॉपर नाउन है, बिकॉज हमें उसका नाम पता है। लेकिन मैंने कहा टेबल, फिर मैंने कहा गर्ल, बॉय, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि एक पूरी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, आई इज़ ऑलवेज इन अ कैपिटल लेटर, एक्रोनेम्स आर इन अ कैपिटल लेटर। एक्रोनेम्स क्या होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक्रोनेम्स क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, PM, प्राइम मिनिस्टर, फिर मैंने कहा कि हमारे पास CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एक्रोनेम्स, जो कि उनकी एब्रीविएट फॉर्म होती है। तो ये हमेशा किस में होते हैं, कैपिटल लेटर में होते हैं। आप इनको कभी ऐसा ना करें कि आप इनको स्मॉल लेटर में लिख दें, बिकॉज वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं। ओके, so the last one is the first word of the sentence with double inverted commas starts with the capital letter। अच्छा, मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा मेरी फ्रेंड की तबीयत ख़राब है, तो मैं अपने टीचर, उसने मेरे को बोला कि ऐसा करना, आप जाओ और मैम को बोल देना कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो वो मैं आकर क्या बोलूँगी कि मैम, सीता सेड दैट आई एम नॉट वेल। अब ये उसी की बात को मैंने रिपीट किया, तो मैं इसको कहाँ रखूँगी, हमेशा इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। मैं इससे नेक्स्ट वीडियो पंचुएशन की डालूंगी, तो पंचुएशन में आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर दीज साइंस। तो जब हम किसी की कही हुई बात को ही रिपीट करते हैं, अब बात करते हुए तो हम समझा देते हैं, बट रिटन में हम कैसे दिखाएं, तो जब भी हम किसी की कही हुई बात को रिपीट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमाज में लगाते हैं। ओके, दिस इज ओके, इन दिस वीडियो वी विल डू एडिशनल थिंग, that is a word meaning. So let's move there. Okay, सो न्यू वर्ड्स में हम सीखने वाले हैं। जैसे आप बोलते हैं वेरी एक्साइटेड, दिस इज़ वेरी हैवी, आई एम वेरी हर्ट। तो इसके लिए मैंने कुछ अच्छे वर्ड्स लिए हैं, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू कैन इन्हांस। अच्छा, आप इम्प्रूव की जगह इन्हांस बोले, ये थोड़ा अच्छा लगता है और ये एडवांस है। ऐसा नहीं है कि आप इम्प्रूव नहीं बोल सकते, बट इट विल इन्हांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। जिससे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो बोलेंगे आई एम थ्रिल्ड मतलब कि बहुत उत्साहित, बहुत उत्साहित। अब बोलेंगे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, बट इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम थ्रिल्ड। अच्छा, वेरी हैवी, अगर कोई चीज़ बहुत भारी तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ वेरी हैवी। तो वेरी हैवी की वजह आप क्या बोलेंगे, लैडन मतलब कि बहुत भारी। अच्छा, थर्ड वन है हमारे पास वेरी हर्ट, आई एम वेरी हर्ट, शी मेड मी हर्ट, और आई एम रियली हर्ट, ऐसे बोलते हैं ना आप। तो ये सारे ये वेरी हर्ट की जगह आप उनको रिप्लेस करके बोलेंगे बैटर्ड मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दुखी, बैटर्ड मतलब कि बहुत दुखी।
वेरी फैट, बहुत मोटा, शी इज़ वेरी फैट, वो बहुत मोटी है, वो बहुत मोटा है, ही इज़ वेरी फैट, मैं बहुत मोटी हूँ, आई एम वेरी फैट। तो वेरी 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 फैट से बेटर आप बोलेंगे आई एम ओबेस, ही इज़ ओबेस, शी इज़ ओबेस, मतलब कि बहुत मोटा या मोटी, बहुत मोटा या मोटी, ऐसा नहीं सिर्फ आप बॉयज़ के लिए बोलेंगे, गर्ल के लिए भी बोल सकते हैं। ओके, वेरी हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, गिव मी फूड, आई एम वेरी हंग्री। तो ऐसे वेरी हंग्री की जगह आप क्या बोलेंगे, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग, स्टार्विंग नहीं, आई एम स्टार्विंग। वेरी हंग्री, स्टार्विंग, मतलब बहुत भूखा, बहुत भूखा, बहुत भूखा। सो लास्ट वन इज़ वेरी क्यूट, द चाइल्ड इज़ वेरी क्यूट, योर किड इज़ वेरी क्यूट। तो वेरी क्यूट की जगह क्या बोलेंगे, दिस चाइल्ड इज़ अडोरेबल, यू आर अडोरेबल। तो अडोरेबल मीन्स बहुत क्यूट, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। सो दिस इज़ डन फॉर द वीडियो। एंड वन मोर थिंग आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट कि आप अपनी एक नोटबुक बना लें सेपरेट, जिसमें आप सिर्फ वोकेबुलरी को नोट डाउन करेंगे, बिकॉज इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस आर नॉट कंप्लीट विदाउट vocabulary. So this is done for the video. Thank you very much.